Students, today we have exercise 7.4 mensuration. ये लास्ट एक्सरसाइज है mensuration लेसन ज्योमेट्री की. ओके, इसमें से 4 ही एक्सरसाइज थी. प्रॉब्लम सेट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके लिए हम सेपरेट लेक्चर्स लेते हैं. मतलब मैं एक ही बार में सब कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ. अभी आपने देखा मैं इवन ऑड क्वेश्चंस टाइप ले रहा हूँ, तो हम इसके और अटेम्प्ट लेंगे. उन अटेम्प्ट्स में हम एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमने नहीं किए हैं या प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन भी लेंगे. ठीक है ना. एक बार में सारा करने से अच्छा होता है, एक बार करो सारा करके रख दो, उससे अच्छा होता है कि हम अपनी स्टडीज़ को, सारे ही सब्जेक्ट्स को, स्पेशली मैथमेटिक्स को बार बार अटेम्प्ट करें. तो कुछ क्वेश्चन हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी रखने होते हैं. फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे क्वेश्चंस भेजते हैं, तो वो मैं आपको उसका रिप्लाई दे देता हूँ, उसके सोल्यूशन दे देते हैं. इसमें सिर्फ 5 सम्स हैं, तो 5 सम्स में हम 3 सम्स करेंगे फिर. ओके, और 1 3 5 मैं करूँगा, 2 4 हम आगे कर लेंगे. वही ऑड क्वेश्चंस ही कर रहे हैं. ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर तो 1 या 2 सम से हो जाएगा इस एक्सरसाइज का. पहला सम हमें आ रहा है एक्सरसाइज 7.4. इन द फिगर, एक बाजू में फिगर गिवन है, इस टाइप से एक सर्कल है और ये आपका सेक्टर है. ये एक लाइन है दैट इज कॉर्ड BC. ये BC कॉर्ड है, ये A है और ये एंगल 45 है. ओके, 45 थोड़ा टेक्स्ट में ऊपर प्रिंट है, बट एंगल ये B एंगल 45 है. ओके, और इसको थोड़ा उसने शेड किया है. X आपको बताना है, पहले गिवन क्या है वो सुन लीजिए. एंगल ABC 45 डिग्री है. ठीक है ना, दिख रहा है डायग्राम में, गिवन है. और AC यानी रेडियस गिवन है 7√2 सेंटीमीटर. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट. फाइंड क्या करना है? ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट. अब एरिया ऑफ सेगमेंट किसे कहते हैं? आपको कल मैंने बताया था ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर होता है, पूरा कंप्लीट. और ये क्या दिख रहा है आपको? ABC ट्राइंगल. इस ABC ट्राइंगल के नीचे जो मैंने जिसे डार्क किया है, ये जो रीजन है, छोटा सा रीजन, इसे कहते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट. यही होता है एरिया ऑफ सेगमेंट. ओके, ये एरिया ऑफ सेगमेंट. तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के 2 मेथड होते हैं, बट इस क्वेश्चन में मुझे एंगल डायरेक्ट गिवन नहीं है A, तो मैं फाइंड कर लूँगा. तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं इसमें. ओके, 2 मेथड होते हैं, हम एक लेंगे. बट प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू होता है R² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2. दिस इज माई फॉर्मूला. तो मुझे R गिवन है, पाई की वैल्यू वही 22.7 है, 3.14. थीटा गिवन नहीं है, तो हमें थीटा निकालना है. अब तो थीटा निकालने का सिंपल सा मेथड है, ध्यान से देखिएगा. ये एंगल 45 है. ओके, मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ यहाँ, ABC. ये एंगल 45 गिवन है. आप जानते हैं ABAC के इक्वल है. क्यों इक्वल है? ABAC दोनों रेडियाई हैं, रेडियस हैं. तो अगर किसी ट्राइंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं. तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा. ओके, अब ये भी 45, ये भी 45, टोटल कितना होता है? 180. तो ये कितना बचा? 90. तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं. फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. ओके, क्योंकि अंडरस्टूड है. ये 45, ये 45, 45 45 कितना? 90. तो रिमेनिंग थर्ड कितना होगा? टोटल 180 होता है. 180 में से 90 गया तो थीटा 90 डायरेक्ट आया है. बहुत बाद आप यहाँ पर बाजू में कोई कैलकुलेशन करना चाहें तो कर दें, वरना अभी ना करें. किसी और सब में आया या डाउट्स में फिर आप इसे करवा लीजिएगा. डायरेक्ट 90 लिख सकते हैं. ओके, वरना छोटी सी इसकी कैलकुलेशन होती है. अगर आप बोले तो चलिए मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, कभी आपको प्रॉब्लम आए. तो ये एक ट्राइंगल है ABC, ये 45 गिवन है. ओके, चलो कर देते हैं. तो ये भी 45 है. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है? 180. एंगल A कितना है? फाइंड करना है. एंगल B कितना है? 45. एंगल C कितना है? 45. इसका रीज़न मैंने जो बताया था, आइसोस्केलस जिसे आप कहते हैं, इज इक्वल्स टू 180. तो एंगल A आया
180, 45, 45, 90, वहाँ जाके माइनस का, तो एंगल ए आया 90। ये थोड़ा इसका बेस मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ओके। तो ये आया यहाँ पर 90। तो ये थोड़ा आप देख लेना, मैंने करा ही दिया है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि सर ने डायरेक्ट 90 कहाँ से लिखा। नाउ व्हाट इज़ माय आर? मेरा आर है 7√2 और उसका स्क्वायर है पाई 22/7, 360 नीचे ही रहेगा, ओके। मैं 3.14 लेने वाला था लेकिन 22.7 लिख दिया है तो ले लीजिए। थीटा 90 माइनस साइन थीटा 90। अभी जो साइन 90 आ रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री है। अब 10 क्लास का ट्रिगो हमने अभी नहीं किया है, बट 9 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री किया है, और इतना वहाँ पर से भी आपको पता है कि साइन 91 होता है। तो आएगा 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर ओनली 2, ओके। मैंने आपको मैथ्स में हमेशा कहा है कि कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, इसकी सेपरेट प्रैक्टिस करो। ये मत सोचो हाँ हाँ पुट किया आ जाएगा, और मुझसे ज़रूर बात करें। 7 का स्क्वायर, 7 में रूट नहीं है, 7 ओनली 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, ओके। 7 का स्क्वायर 49 और √2 का स्क्वायर ओनली 2। अब ये सब कैंसिल करें, 0 से 0, 9 1 ज़ा, 9 4 ज़ा, ओके, 2 2 ज़ा, 2 11 ज़ा, तो ये ऊपर आएगा 11, नीचे आएगा 7 2 ज़ा 14 माइनस साइन 91 होता है हाफ, ओके। तो ये हाफ आ गया। अब आपको जिस मेथड से भी इसे सॉल्व करना आता है आप इसे सॉल्व करें, ठीक है ना। ये आएगा 49 2 ज़ा 98। अब इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करें, जो मेथड भी जानते हैं आप उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इसका एलसीएम ले लीजिए, ये 14 है, ये 2 था, तो नीचे 7 ऊपर 7, तो 7 2 ज़ा 14 और 14 14 14 एक बार, 11 भी 1 टाइम और 7 1 ज़ा 7, ठीक है। जो मेथड आप जानते हैं मैथ्स में आप इसे कर सकते हैं। मैं नॉर्मली पसंद करता हूँ कि मैं बच्चों को बेसिक चीज़ें दूँ करने के लिए, ताकि अगर उन्हें नहीं आता है तो मुझे पता तो चले मेरे बच्चे को बेस नहीं आता है, ताकि हम उसका बेस बना सकें। मिस्टेक्स आप करते हैं वो अलग चीज़ है, बट एक है कि बेस आता ही नहीं है, ये अलग चीज़ है। 11 में से 7 गया, कितना बचा? 4/14, 14 1 ज़ा 14, 14 7 ज़ा 98, 7 4 ज़ा, लो जी मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर आंसर, ओके। नाउ हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ओके। ये सारे ही सम एक जैसे हैं तो इसमें मैं क्या कुछ कर नहीं सकता हूँ, ओके। नाउ थर्ड सम है, अब सिमिलर सम है तो करना तो है, ओके। तो इसमें भी क्या गिवन है आपको? एंगल ए, सेंट्रल एंगल थीटा गिवन है, थीटा गिवन है 30, रेडियस गिवन है, ठीक है ना। मैं दोबारा लिख देता हूँ, थीटा गिवन है 30, रेडियस गिवन है 7.5, पाई की वैल्यू लेने बोल रहा है 3.14, तो इस बार हम 3.14 से करेंगे, ओके। और एरिया ऑफ सेगमेंट ही बताना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला था? आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, फिक्स फॉर्मूला। व्हाट इज आर? 7.5 तो आएगा 7.5 का स्क्वायर पाई 3.14 थीटा 30 अपॉन 360 माइनस साइन 30 अपॉन 2। बस इसे सॉल्व कीजिए। 7.5 का स्क्वायर होता है 56.25, ओके। और इसे कैंसिल करें, 0 से 0, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, तो 3.14 अपॉन 12 आया, माइनस साइन 30 होता है हाफ। साइन 30 क्या होता है? हाफ होता है इन ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो ये ऑलरेडी हाफ है नीचे 2, और एक और हाफ आया तो ये आएगा 1/4। अब जो मेथड आता है एलसीएम करने का आप करें, 3 नीचे लें 3 ऊपर लें, तो ये हो जाएगा 56.25, 4 3 ज़ा 12, 12 12 सेम, 3.14 माइनस 3 1 ज़ा 3,
ओके, तो ये क्या हो जाएगा 56.25, 3.14 में से 3 का कितना बचा 0.14/12। अब जो मेथड आता है थोड़ा इसे कटिंग करेंगे, ठीक है ना। इसका फाइनल आंसर आएगा हमारा 0.65625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। फिर बता दो जिसको ये चीज़ नहीं आती है, डोंट वरी, जस्ट गिव मी अ कॉल। एक कॉल करें, मुझे मैसेज करें, ये चीज़ आपको हम सेपरेटली क्लियर कर देंगे। ओके, नाउ वी हैव अवर फिफ्थ सम, लास्ट सम है। ओके, इसमें भी ये डायग्राम में एक सर्कल बनाना है, एक कॉर्ड पी क्यू आपको गिवन है। ओके, ये ओ सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल की वैल्यू 60 गिवन है, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, और रेडियस गिवन है 15, आर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ द माइनर एज वेल एज मेजर सेक्टर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट तो ऐसे ही निकलेगा जैसे मैंने अभी 2 क्वेश्चन में निकाला है, इसमें भी वही करना है, कोई भी चेंज नहीं है। बट इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है, मेजर सेगमेंट। तो पहले माइनर सेगमेंट वैसे ही निकाल लेते हैं जैसे निकाला है अब तक, फिर मेजर को भी देख लेते हैं। ओके, तो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट। जितने भी हमने एरिया ऑफ सेगमेंट निकाले हैं ना अभी, उसको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कहते हैं एक्चुअल में। बट माइनर बोलो नहीं, सेगमेंट बोलो चलता है, बट इस सब में मेजर आ रहा है इसलिए माइनर वर्ड आया है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू वही आर स्क्वायर, थर्ड टाइम आ रहा है, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, फिर वही आर स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर, पाई की वैल्यू कुछ भी ले लो 3.14 इंटू थीटा क्या है इस बार 60 अपॉन 360 माइनस साइन 60 अपॉन 2, 15 का स्क्वायर 225। ओके, 225, 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा, तो 3.14 अपॉन 6 माइनस। अब यहाँ आ रहा है साइन 60। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 में यहाँ लिख के बता देता हूँ, साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 इज इक्वल्स टू होता है √3/2, फिक्स है। साइन 60 होता है √3/2 फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो यहाँ पर आएगा √3/2 और एक अपॉन पहले से, तो 2 2 ज़ा 4, तो यानी √3/4। ओके, अब इसे आप वही ब्रैकेट को सॉल्व करें, जो मेथड आपको बेटर लगता है उससे सॉल्व कर दें। 225 एलसीएम सेम बनाएं, तो एलसीएम सेम बना लीजिए। ओके, जो भी मेथड आपको आता है इसके कैलकुलेशन करेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी इसकी, उसको आप 225 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ 3.14/6 है, √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो मैंने √3 की जगह लिख दिया 1.73/4। अब मैंने कुछ कैलकुलेशन कर लिए जो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया है। ओके, ये रहा 3.14 डिवाइड बाय 6 करने पर ये आया, और 1.73 डिवाइड बाय 4 करने पे ये आया। ये आप सेपरेटली कर लेना है, या टाइम बचाने के लिए मैंने सेपरेटली करके यहाँ मेंशन किया है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। तो दिस इज माय एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब मुझे क्वेश्चन में मेजर भी पूछा है। देखिए, इसे कहते हैं माइनर, तो मेजर किसे कहते हैं, ये जो बाकी सर्कल का रिमेनिंग पार्ट है ना, जो वाइट पार्ट आपको नजर आ रहा है वाइट, ये मेजर है। तो अब ये मेजर कैसे निकले, क्या उसका भी सेपरेट फार्मूला आता है, नहीं। एरिया ऑफ मेजर जो होता है वो होता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ सर्कल, यानी कंप्लीट सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ओके, माइनर सेगमेंट। तो ये कैसे आएगा, तो आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए। ओके, एरिया ऑफ सर्कल मैं थोड़ा ऊपर निकालना चाहूँगा वरना स्पेस नहीं है और आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। तो यहाँ मैं सेपरेटली आपको एरिया ऑफ सर्कल निकाल के दे रहा हूँ।
एरिया ऑफ सर्कल वही होगा जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। ओके, कितना है पाई आर स्क्वायर हमारा? पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225। जब 225 को आप 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये आएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आया? एरिया ऑफ सर्कल यानी पूरा सर्कल। ये क्या आया? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो मेजर क्या होगा? टोटल सर्कल में से माइनस कर दो माइनर को। टोटल कितना है? 706.5 माइनस 20.44। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो बस 5 सम की एक्सरसाइज थी। पांचों सम में एक ही फॉर्मूला मेन यही लग रहा है। 3 सम मैंने कराया उसमें ऐसा ही है। बाकी 2 सम्स हम एज ए डाउट आपको करा देंगे, जो भी बच्चा मुझसे पूछेगा, या एक सेपरेट इसका लेक्चर और होगा रिवीजन, उसमें मैं इवन नंबर के सम्स लूँगा विद प्रॉब्लम सेट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर mensuration. Do practice of it and ask your problem. Thank you.